आज अपने सद्गुरुदेव की पावन उपस्थिति में पूरे विश्व में संस्कृत की पताका फहराने वाले और विश्वविद्यालयों को निर्माण के केंद्र बनाने के संकल्प के साथ अहर्निश पुरुषार्थ करने वाले प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, शास्त्र परंपरा, विद्या परंपरा के संवाहक श्रद्धेय प्रोफेसर वरखेड़ी जी ने हमको जगाया। शास्त्र, विज्ञान, अनुभूति, ये जो शब्द छोटे छोटे हैं लेकिन इनमें जितना अर्थ गांभीर्य है, उस गांभीर्य से हमको परिचित कराया। हमारे अंदर एक भाव को उत्पन्न करने का प्रयत्न किया कि हम उस शास्त्र को, उस ज्ञान को, उस परम पवित्र विद्या को किस प्रकार से सारे संसार में फैलाएं और उससे हम इंडिया जिसको कहते हैं उसको वास्तव में भारत, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। हमारा सौभाग्य है कि इस आज के चतुर्थ दिवस की इस मंगल वेला में परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जिनको सारी दुनिया आशा भरी, विश्वास भरी, श्रद्धा भरी दृष्टि से देखती है, आज हमारे बीच में हैं। हम प्रत्यक्ष उनके शिष्य हैं, उनके अंतेवासी हैं, उनसे दिन रात मार्गदर्शन, आशीर्वाद, प्रेरणा पाते रहते हैं। मैं विनम्र निवेदन करूंगा अपने पूज्य गुरुदेव से कि इस पावन वेला में अपने आशीषों से हम सबको अभिषिक्त करने की कृपा करें। कल पूज्य योगर्षि महाराज ने पूरे दुनिया को योग रूपी संजीवनी प्रदान की। आज हम इस सभागार में बैठ करके उनके श्री चरणों में बैठ करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हमको भी उस अमृत का पान कराएं, अपने आशीष से हम सबको अभिषिक्त करने की कृपा करें। तो मैं तो साथ में ही शुरू हो गया था आज आचार्य श्री के, आदरणीय श्री श्रद्धेय वरखेड़ी जी के, और हमारे साथ डॉक्टर महावीर जी जो हमारी गुरुकुलीय परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, वेद परंपरा में प्रतिष्ठित एक दिव्य आत्मा हैं, और डॉक्टर भीम सिंह जी जो हमारी इस जिस शास्त्र दृष्टि की बात कर रहे थे श्रद्धेय वरखेड़ी जी, उस शास्त्र दृष्टि से संपन्न और नवाचार जो विद्या का है, शास्त्र का है, युग धर्म के साथ, न्यू वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी और उसकी उपयोगिता, उस सब को समझने वाले, अनुभव करने वाले हमारे श्री डॉक्टर भीम सिंह जी, एक बार उनका पुनः हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और उनका गहरा अनुराग है अपने सनातन परंपराओं में। आदरणीय श्री विजयभूषण ओझा जी के बारे में मैं 3 बातें कहता हूँ। एक तो ये शास्त्र की स्मृति के तो सागर हैं, माने भगवान ने इनको दिमाग सुपर कंप्यूटर जैसा दे रखा है। ये वैसे इसमें इनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, ये कोई इनका प्रारब्ध है कि इतना प्रखर प्रज्ञावान मस्तिष्क इनको भगवान ने आशीर्वाद के रूप में दिया हुआ है। ये विशुद्ध रूप से भगवान का अनुग्रह होता है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। इनका उसमें इतना ही पुरुषार्थ है, इन्होंने शायद उसमें 50% पुरुषार्थ किया होगा, बाकी तो फिर पनीर पुनीर खाने में, पराठे खाने में और थोड़ा इधर उधर की छोकने में। मतलब यदि ये, मतलब मैं एक बात कहता हूँ, यदि ये मेरी तरह से पुरुषार्थ करते तो आज विश्व पंडित होते। अभी भारत के तो पंडित हैं ये,
हाँ, भारत के तो गिने चुने 10 विद्वानों में आज ये सम्मिलित है। तो ये विश्व की प्रतिभा होते यदि पूरा पुरुषार्थ कर लेते, लेकिन ये प्रारब्ध के उपासक हैं। तो प्रारब्ध को तो इनको मिल गया, पुरुषार्थ किया तो शास्त्र इनकी स्मृति में। दूसरा, शास्त्र के देखो कुछ लोग क्या कहते, एक शास्त्र पढ़ लिया बस उसी को गाते रहते हैं। जब तक कोई, मैं अभी ऐसे सोच रहा था, कोई भी, और पतंजलि में तो हम इसको करेंगे, हमारे विद्वान सन्यासी और सब हैं यहाँ पर, व्यवस्था से जुड़े हुए महापुरुष भी हैं, इसको अपने उसमें लिख लो, क्या कहते हैं, संस्था की रीति नीति में, द फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पतंजलि यूनिवर्सिटी, कि हमारा कोई भी आचार्य यदि एक विषय को भी पढ़ाता है तो उसको अन्य विषयों का बोध होना चाहिए। नहीं तो फिर वो एकांगी दृष्टि से शास्त्र पढ़ाते रहते हैं और कहते हैं भिन्न आचार्यों के भिन्न मत हैं, और आचार्यों में मतभेद है, आचार्यों में द्वेष है, आचार्य एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, आचार्य एक दूसरे का खंडन करते थे। मैं अभी एक बहुत बड़े टीवी कार्यक्रम में गया तो वहाँ पर मैंने कहा भाई ये ईश निंदा वाला कानून फिर पूरी दुनिया में पास कर दो। फिर बोले सो हमारे भिन्न आचार्यों के मतों का क्या होगा। मैंने कहा भिन्न आचार्यों के मतों का मतलब ये नहीं है कि तुम आचार्यों का चरित्र भंजन करो, उनका जो है उनका चरित्र हनन करो। भिन्न आचार्यों के सिद्धांतों, विचारों और उनके विमर्शों का सम्मान करने का मतलब हमारी जो दृष्टियाँ हैं वो अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में अलग अलग हमें भिन्न भिन्न निष्कर्षों की और हम सब सोचते हैं। तो ये तो हमारा एक बौद्धिक व्यायाम मात्र है, किसी महापुरुष का हम चरित्र भंजन नहीं करते। तो हमारे जो भी शास्त्र पढ़ाने वाले आचार्य हमारे ऐसे ओझा जी ऐसे हैं जो एक साथ जो हमारे प्रधान आचार्य भी हैं सनातन परंपरा में, उन सब आचार्यों की दृष्टि से युक्त हैं। और जो है इनमें सबसे बड़ा एक गुण और देखा मैंने, वरखेड़ी जी भी जानते हैं उस गुण को, मैं भी देखता हूँ, अत्यंत कृतज्ञता है इनके अंदर। ये एक बड़ी बात है। बस ये आज एक मेरी बात और मान लें कि ये मेरी तरह से पुरुषार्थी हो जाएं तो ओझा जी बोझा होने से बच जाएंगे। बीच बीच में मान लेते हैं। तो अब जो मूल विषय आज रखा श्रद्धेय वरखेड़ी जी ने, देखो ये सब हमारी ऋषि आत्मा है। मैं विनोद में कुछ बात कहता हूं और उसमें एक बात हमेशा रखता हूं, अपने बड़ों गुरुओं के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारी कृतज्ञता। जैसे वरखेड़ी जी ये मुझसे सन्यासी के प्रति कृतज्ञता रखते हैं, क्योंकि वो कृतज्ञता इन्होंने अपने श्रद्धेय पेजावर गुरुजी से सीखी। वो मैं इनसे आयु में छोटा हूं, लेकिन इन्होंने अपने गुरु से सीखा है कि हमारा सनातन धर्म का जो सन्यासी है वह भी एक गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाला, वो हमारा श्रद्धा का केंद्र है। तो ये, और आज ये जो हैं अपने जीवन में, ये गुरु कृपा और गुरु कृतज्ञता के आशीष से हैं। तो गुरुओं के प्रति पूर्ण कृतज्ञता होनी चाहिए। फिर हम जो भिन्न विषयों की चर्चा कर लेते हैं, कभी कोई संवाद कर ले तो अलग विषय। ऐसे अनेक महापुरुष आ जाएं। देखो आज अच्छा विषय रखा है श्रद्धेय वरखेड़ी जी ने कि शास्त्र को हम किमर्थम व्याकरणम और ऐसे सब शास्त्रों के संदर्भ में किस लिए पढ़ना, तो एक तो शास्त्र की रक्षा और शास्त्र रक्षार्थम, और क्या दूसरा सब रक्षार्थम वेदानाम ना फिर एक ही तो हो गई ना। फिर
वो शास्त्र का रक्षण ही मेन हो गया, तो वो आगम रक्षण से अपने संदेहों की निवृत्ति के लिए बस ऐसा समझ लो। तो अपने संदेहों की निवृत्ति के लिए, निर्भ्रांत जीवन जीने के लिए और शास्त्र को रक्षा करने के लिए, बस इतना ही हमने प्रयोजन मान लिया। तो वक्त के साथ शायद वो उसकी परिभाषा की भी बहुत तत्वार्थ हो सकते हैं, मैं उसके ऊपर बहस नहीं कर रहा हूं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, जो प्रिजर्वेशन, केवल हमने प्रिजर्वेशन मोड पर, हमको शास्त्र व्याकरण के अष्टाध्यायी की रक्षा करने इसलिए पढ़ रहे हैं। मैंने बहुत महापुरुषों से सुना है, हमारे गुरुजी भी कहते थे, बेटा हमको तो देखो व्याकरण शास्त्र की रक्षा करने इसलिए अष्टाध्यायी पढ़ा रहे हैं, बस बात खत्म। अब शास्त्र, जैसे मैंने अभी उसको एक दृष्टि के साथ बोला कि शास्त्र समृद्धि तक जाना चाहिए। मैं आपको 4-5 शब्द लेकर के उसको समझाना चाहता हूं। जैसे योग एक शब्द है, और इस योग में सैकड़ों समष्टि के दिव्य तत्व सन्निहित हैं। मैं जब भी योग की परिभाषा करता हूं, सृष्टि के समस्त दिव्य तत्वों का जिसमें संयोग है वो योग है। योग की जो व्यापक परिभाषा ये है। बाकी फिर कुछ लोग तो इसी में, एक दिन आचार्य प्रचेता जी बोले, स्वामी जी योगा समाधि ठीक है, योगा समाधानम, युजर योगे ठीक है, युज समाधो ठीक है, युजर योगे ठीक नहीं। मैंने कहा आचार्य जी ये पुराने जमाने की बात हो गई, अब ये युजर योगे भी है, युज समाधो भी है, और भी इसके 100 अर्थ कर लो। युज संयम ने भी है, कितने अर्थ कर लो ना आप। सारे समष्टि के दिव्य तत्वों का संयोग जिसमें है वो योग है। अब आप नए युग के अनुसार उसके, अब योग, हम तो खाली यहां परिभाषाएं पढ़ाते रहे, और जिनका योग में प्रवेश भी नहीं है वो योग से सैकड़ों हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़े करते रहे। जो गाय का मांस खाते हैं, वाइन पीते हैं, दारू पीते हैं, दुराचार करते हैं, ऐसे 100 कोल्ड योगी अमेरिका में, किसी का 10,000, किसी का 25,000, किसी का 50,000 करोड़ साम्राज्य है। उन्होंने क्या किया, योग के कुछ आसनों को विशेष तरीके से कराया, और उसके द्वारा आपके बॉडी के ऐसी शेप आ जाएगी, ऐसा करके उन्होंने अपने स्टूडियो खोल लिए, और उसमें पुरुषार्थ किया कि आपको यदि ऐसी बॉडी की शेप चाहिए, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपकी बॉडी को ऐसी ट्यूनिंग चाहिए, ऐसा आपको शारीरिक सामर्थ्य चाहिए, तो हमारे स्टूडियो में आके योग करो। एक एक आदमी ने आचार्य श्री 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार करोड़ की जो है समृद्धि अर्जित कर ली। दूसरा, एक मेरे साथ एक दिल्ली के प्रोग्राम में आ गया, मैं दोनों के नाम नहीं बोलूँगा, वो सिगरेट पी के आया, मेरे साथ मंच पर बैठा हुआ, उसने भी एक योग की शाखा खोल रखी है, उसने अमेरिका में, इसने मुस्लिम देशों में खोल रखी। उसको भी मैंने पूछा भाई क्या हाल है, वो योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा यहाँ से शुरू किया, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, ये योग है, और उसने सिगरेट पी रखी ऊपर से योगस्य, हाँ, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, और सिगरेट की उसमें बांस आ रही। मैंने उसको फिर बाद में जब वो थोड़ा भाषण दे लिया, मैंने कहा तू योग का सूत्र एक तो सीख लेता। बोला मैं ऋषिकेश में योग सीख के आया किसी भंगेड़ी गुरु से सीखा होगा। और जब गुरु भांग खा रहा है तो चेला तो उससे 10 गुना आगे पहुंचाएगा। अब और उसने भी कम से कम 4-5 हज़ार करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर रखा। फिर मेरे से बोला कि जी मैं आपके साथ संपर्क करना चाहता हूँ, मेरे को ना अच्छे योगाचार्य दे दो। और मैंने कहा क्या तनख्वाह देगा? बोले 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख की तनख्वाह दे दूंगा। खैर बात गई आई हो गई। एक बात मैं पैसे कमाने की नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कहते हैं कि हमारी साइंस में ताकत है, हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। देखो सारी दुनिया की बात अल्टीमेटली जाकर के इस भौतिक जगत में अर्थ में परिपूर्ण हो जाती है। इसलिए अर्थकरी विद्या के ऊपर आजकल ज्यादा जोर चल रहा है कि आप अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो। आप कहें कि हमारे पास साइंस है, उस साइंस से कर क्या रहे हो आप? हमारी स्पीड बढ़ गई, उससे क्या हो गया? जो स्पीड जिससे बढ़ गई तो अब एफिशिएंसी बढ़ गई, उत्पादकता बढ़ गई। उससे क्या हुआ? आप जो काम 100 साल में कर सकते थे वो 10 साल में करने लग गए। जहां आपको जाने में अभी एलन मास्क ये तो कह रहा है मैं अमेरिका 2 घंटे में पहुंचा दूंगा, 40 मिनट की बात कर रहा है।
40 मिनट में अमेरिका पहुंचा दूंगा जहां आपको 24 घंटे लग रहे हैं। तो कहता है कि मैं आपको आपका 24 घंटे बचा। अब जिन लोगों के एक एक घंटे की कीमत है वो अब जो है वो 5 लाख रुपए की टिकट लेकर के जाते हैं। अभी वो 5 लाख वाले 50 लाख दे देंगे उसको 50 लाख मिल गए, उसका 24 घंटा बच गया। तो दोनों को पैसे मिल गए, अल्टीमेटली काम ज़्यादा कर लेंगे। स्पीड बढ़ा दी। और क्या कर दिया, पहले पैसे कम थे, हमने पैसे बढ़ा दिए। फिर आगे और क्या हो गया, तो बोल पैसे के साथ साथ हमने बीपी, शुगर, थायराइड। तो जो इस वर्तमान साइंस का जो साइड इफेक्ट है उसको कम करने की पूरी ताकत हमारे पास है। तो आचार्य जी कह रहे ये हमारी वाली विद्या तो फिर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई कि भाई उसके जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, वेल्थ क्रिएशन के डेवलपमेंट के, प्रॉस्पेरिटी के, जो भी वो नाम बोलते हैं, नए नए शब्द घड़ते रहते हैं। उस जो कुछ उस अपने जो है कंफर्ट, कन्वीनियंस और स्पीड को बढ़ा करके, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा करके जो कुछ अर्जित करते हैं उसके बीच में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। उन सारे कॉम्प्लिकेशंस का सॉल्यूशन हमारे पास में है। इसलिए हमारा जो साइंस है उनसे भी ज्यादा आगे है। लो भाई, तुम जो कुछ अर्जित करना चाह रहे हो उसका सॉल्यूशन हमारे पास में। मैं आपको अब एक योग के बारे में कहता हूं। योग में खाली एक योग आसन नहीं, योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान और उसके साथ में जो भी सात्विक तत्वों का समावेश करके हम पूरे दुनिया में कम से कम एक व्यक्ति पुरुषार्थ करके अपने एक जीवन काल में कम से कम एक व्यक्ति अपने एक जीवन काल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अब यदि ये मैं पतंजलि संस्था, संगठन और इसका ये पूरा स्वरूप ना होता तो मैं इसको कहता तो बोले स्वामी रामदेव का दिमाग पागल है, ऐसे बोल रहा है। आपको मैं अभी बता रहा हूं, एक जीवन काल तो बहुत लंबा हो जाता है। आज लोगों को 5-10 साल से ज्यादा का कोई भी बैलेंस शीट समझ में नहीं आता है। रेयर कोई सब्जेक्ट्स होते हैं जहां 20-25 साल के बारे में सोचते हैं, तो 5 to 10 ईयर्स कोई भी बिजनेस प्लान तैयार होता है, इससे आगे नहीं होता है। 5 से 10 सालों में पतंजलि वेलनेस, जो आप अभी एक नया शब्द सुन रहे हो पिछले 2 सालों से, पतंजलि वेलनेस की ब्रांड इक्विटी मैं आने वाले 5 वर्षों में कम से कम 1 लाख से लेकर के 5 लाख करोड़ खड़ा करने वाला हूं। ये आपको एक शब्द बता दिया। अब कैसे होगी, सारी दुनिया को जरूरत है। अब उसमें हमको पैसा बनाना है इसलिए पुरुषार्थ नहीं करना, हमको लोगों की सेवा करनी है इसलिए पुरुषार्थ करना। पैसा तो बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। मैंने पैसा कमाने के लिए योग नहीं सिखाया, मैं तो योग करता गया और जो भी शास्त्र के प्रयोग हैं वो करता गया, उसके पीछे खड़ा हो गया। और पैसा जो है ना, आप बाय प्रोडक्ट है हमेशा। अर्थ कभी भी साध्य नहीं होता है, अर्थ कभी भी साध्य नहीं होता हमारा साधन और साध्य तो धर्म ही है। अर्थ, काम, मोक्ष तो इसके परिणाम है। हमेशा हमारा साधन और साध्य धर्म है। धर्म जिसको हमें जीना है। खैर, ये तो मैंने एक शब्द का बताया। अब जैसे हम शास्त्र में जो शब्द सुनते हैं उनके एक एक शब्द के ऊपर आप विवेचना कीजिए। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में से कोई एक सूत्र की सिद्धि कर ले, अब उसके तौर तरीके हैं। कोई एक सूत्र की सिद्धि कर ले तो वो इसमें तो लगेंगे 5-10 साल। महर्षि पतंजलि के विभूतिपाद की कोई एक सिद्धि कर ले, एक दिन में वो लाखों, हजारों करोड़ कमा सकता है, यदि पैसे की बात है। कोई पैसे में ही विद्या को आंकता है तो। लेकिन उस विद्या की अनुभूति तो हो। हम लोग क्या करते रहते हैं, हम लोग शब्द का अर्थ करते रहते हैं।
अब शब्दार्थ से शास्त्र थोड़ी होता है, शब्द और अर्थ तो आना ही चाहिए आपको। व्याकरण शास्त्र का बोध, साहित्य का बोध, संस्कृत का बोध, शब्दार्थ का बोध तो होना ही चाहिए। शब्द और अर्थ के परे जो उसका तत्व है उसकी अनुभूति भी तो होनी चाहिए। आपको यदि आकाश गमन सिद्धि आए तो आपके ऊपर ये दुनिया लाखों करोड़ों न्योछावर करने के लिए तैयार है। कर लो आकाश गमन। अब हम शब्द, हम वहाँ सूत्रों के अर्थ सिखाते रहते हैं। ये आकाश गमन है, ये दूर का सुन सकते हो, दूर का देख सकते हो, ये दूरदर्शन, दूर का श्रवण। अब इन्होंने तो बना दिए टेलीफोन, रेडियो, टीवी, और हम खाली सूत्र पढ़ा रहे हम योग दर्शन के सूत्र पढ़ाते रह गए, और इन्होंने ये योग दर्शन के विभूतिपाद की सिद्धियां है। ये टेलीविजन, ये पूरी वर्ल्ड की जो संचार क्रांति है, ये विभूतिपाद के 2 सूत्रों का परिणाम है। हम कुछ सूत्र, लेकिन उस सूत्र का, अब वो कहेंगे जी हम तो होने के बाद ऐसे बोलते रहते हैं लेकिन भाई वो उस अनुभूति को जीने वाला भी तो होना चाहिए। अनुभूति 2 तरह से जीते, या तो शास्त्र पढ़ के जी लो, या स्वयं अपने प्रतिभा से, प्रारब्ध से। ये महाराज जितने भी नई साइंस आती है ना, ये कोई प्रारब्ध से किसी के भीतर जो ऊहा बोलो या उसका अंतः प्रज्ञा में प्रकाश बोलो, प्रेरणा बोलो, कुछ भी बोलो, ये नया जो बोध है, नई दृष्टि जो उत्पन्न होती है, शास्त्र और बाकी जगत जो भी दृश्य है उसका आधार बनता है। ये कुछ लोग कहते हैं वो ऐसा कर रहे थे, वो ऐसा कर रहे थे। हम अपवादों के ऊपर चर्चा करते रहते हैं। अब जैसे ये तो मैंने 1-2 ऐसे छोटे छोटे विषय रखे, जैसे अभी श्रद्धेय वरखेड़ी जी कह रहे थे कि पढ़ा हुआ विद्यार्थी मिला कि जब पढ़ने के बाद क्या करना है। चलो, हमने तो एक दृष्टि दे दी, पतंजलि विश्वविद्यालय से अभी बहुत प्रचंड पुरुषार्थ करवाया जाएगा। मैंने अभी पिछले दिनों आचार्य कुलम की भी मीटिंग हुई, उससे पहले गुरुकुलम के बच्चों की, अभिभावकों की, और अभी विश्वविद्यालय के लिए कह रहा हूँ। हमारे विद्यार्थी कम से कम 3 स्तरों के होने चाहिए। वो तो होगा, देखो, प्रतिभा भेद होगा, प्रेम में भेद नहीं होता है, करुणा में भेद नहीं होता है, भाव में भेद नहीं होता है। मैंने 2 शब्दों का बहुत बार प्रयोग किया है, एक सम व्यवहार और समदृष्टि। समदृष्टि हो सकती है, समभाव हो सकता है, लेकिन सम व्यवहार तो नहीं हो सकता। क्यों? व्यवहार तो योग्यता के अनुसार होगा, व्यवहार तो पात्रता के अनुसार होगा, व्यवहार तो संबंध के अनुसार होगा। अब पत्नी के साथ और बेटी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता ना, भाव एक जैसा हो सकता है। गुरु और शिष्य में एकात्म भाव हो सकता है, लेकिन गुरु और शिष्य का व्यवहार तो द्वैत में ही चलेगा ना, वो अलग विषय है। खैर, तो एक जो पतंजलि विश्वविद्यालय में आए, वो कम से कम अब 4-5 सालों बाद तो वैसे ही 40-50 हज़ार तो सैलरी हो जाएगी एक टीचर की। 40-50 हज़ार की सैलरी उसको मिल जाएगी, और क्या चाहिए। आज के ज़माने में तो पढ़े लिखे BA, MA, PhD डिलीट बेरोजगार घूमते रहते बेचारे। 50,000 रुपए से लेकर के जो प्रतिभावान है, यदि उनको विद्या के क्षेत्र में ही सेवा करनी है तो 1 लाख रुपए तक, 50,000 से 1 लाख रुपए तक नौकरी मिल जाएगी। और हमने कहा यहाँ कोई आकर के शास्त्र स्मरण करे, करवाएंगे तो उसको वैसे भी पुरस्कार भी दे देंगे। दूसरे स्तर के वो लोग होते हैं जो मिशन मोड पे काम करते हैं। ठीक है, एक जीवन के निर्वहन का तत्व है सैलरी। देखो, मैं ऐसा मानता हूं, सेना में जो लोग काम करते हैं, शिक्षा में जो लोग काम करते हैं, चिकित्सा में जो काम करते हैं, यदि सैलरी पर केंद्रित हो गए तो उस विद्या का प्रयोजन ही खत्म हो जाता है। विद्या के क्षेत्र में शौर्य का, वीरता का सम्मान ही खत्म हो जाता है। यदि सैनिक यूँ सोचे कि मेरे को तो 25,000 की, 50,000 की या 1 लाख की सैलरी मिल रही है। आज से 25-30 साल पहले मैं देखता था हमारे आर्मी के जवानों को कितनी मिलती थी, ये 8-10 हज़ार रुपये सैलरी मिला करती थी। ये तो अब बड़ी है, पता नहीं 7वां 8वां वेतन आयोग आ गया और ये बढ़ते बढ़ते सैलरी अब 30, 40, 50 पे पहुंच गई। मैंने एक IAS से पूछा, भाई सैलरी कितनी है? बोली जी 60,000 की सैलरी है। IAS की सैलरी 60,000 रुपये से शुरू होती, बाद में धीरे धीरे बढ़ जाती है, अलग विषय। अब वो एक IAS एक पूरे जिले को चलाता है।
और यदि यूँ माने कि मैं तो 1 लाख का नौकर हूँ, तो फिर तो जिले का भट्ठा ही बैठा देगा। और बैठाते जिनमें दृष्टि नहीं होती IAS तो बन जाते हैं। मैं IAS का रेस्पेक्ट करता हूँ, जितनी भी ये सिविल सर्विसेज हैं, लेकिन इस देश का भट्ठा पॉलिटिशियंस से ज़्यादा इन ब्यूरोक्रेट्स ने बैठा रखा। दृष्टि ही नहीं है, बस कंपटीशन पास कर लेते हैं, कंपटीशन पास करके और वो IAS बन जाते हैं। वो एक जिले को चलाने की एक दृष्टि होनी चाहिए ना, नहीं होती है, बैठा देते हैं। और जिस कंपनी में कोई रिटायर IAS चला गया, अपवाद रूप में कोई बहुत अच्छे हो जाएं, आदरणीय NP सिंह जैसे कोई, वो अलग बात है, नहीं तो कहीं रिटायर IAS चला गया तो उस संस्था को भी रिटायर ही कर देता है। वो दृष्टि नहीं होती ना, वो एक डर रहा है, सैल्यूट लेना, सैल्यूट देना, उसको सारा जिला उसको सैल्यूट मारता है IAS को। और वो जब उसके ऊपर वाला कोई आ जाता है, एक जो है अनपढ़ कोई नेता आ जाता है, कोई उसका कोई ऊपर का बड़ा अधिकारी आ जाता है, यस सर सैल्यूट, उसको मारा, नीचे से लिया, ऊपर चिप दिया, बात खत्म। इससे नहीं चलती दुनिया। ये पॉलिटिशियंस का तो सिग्नेचर चलता है खाली, या उनका खाली। पॉलिटिशियन क्या करता है, ऐसे कर लो, फिर कहता है कि जो कानून के अनुसार बैठता है वैसे कर लो। देश तो कानून से चलता है, ये थोड़ी इसको देश को चला रहे होते हैं। देश अपने प्रवाह से चल रहा है। यदि उसको दूसरे शब्दों में कहो तो हर एक कार्य की एक नियति है, एक विधान है, भगवान के विधान से चल रहा है, एक प्रवाह से चीजें चल रही हैं, अपने अपने कर्तव्य में लगे हुए चीजें चल रही हैं। मैं जिस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे पास में भी 3 तरह के विद्यार्थी होंगे। एक नौकरी के लिए आएंगे, एक मिशन मोड पे कुछ करना चाहेंगे। हमारे यहाँ पर भी पतंजलि विश्वविद्यालय में कुछ लोग हैं जो अभी नौकरी मोड पर ही हैं, और वो नौकरी मोड पर इसलिए है कि उनको और कहीं ठौर नहीं है, और हमको भी और नहीं है। वो तब तक ही हैं और वो जाने वाले हैं। जब हमको और कोई मिल जाएगा, या उसको या और कोई ठौर मिल जाएगा, तो चले जाएंगे। ये विषय नहीं है। यहाँ पर पतंजलि विश्वविद्यालय में दूसरे वो हैं जो ये मानते हैं कि हमारे लिए ये 50,000 लाख रुपए की सैलरी कोई मायने नहीं रखती है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, भारत के सनातन की प्रतिष्ठा, ऋषि परंपरा की प्रतिष्ठा, भारत की प्रतिष्ठा। ऐसे सेवा देने वाले भी हमारे यहाँ 50% से ज्यादा है। और इससे तीसरा एक स्वरूप होता है कि फिर वो उसका एक जुनून हो गया, ऐसा कि उसके रोम रोम में वो समा गया वो तत्व। ऐसे ये तीसरी श्रेणी के अध्यापक में गुरुजन, आचार्यजन, प्रोफेसर्स, ये सब, इसको मैं इकट्ठा करना चाहता हूं, और 5 साल में हम इसको कर लेंगे। उनसे जो प्रतिभाएं तैयार होंगी, फिर वो नई सृष्टि का सृजन करेंगे। यह है तीसरा मोड़। और यदि मैं खुद को किस श्रेणी में रखूं, तो मेरा उद्देश्य ना तो कोई पतंजलि विश्वविद्यालय चलाना है, ना कोई गुरुकुल चलाना है, ना कोई संस्था चलानी, ना कोई समृद्धि खड़ी करनी, ना कुछ पाना। फिर मैं किसके लिए काम कर रहा हूं? मुझे एक बार भी नहीं होता कि मैं पतंजलि विश्वविद्यालय का चांसलर हूं। जब मैं यहां आता हूं तो मेरे को ऐसा सोचना पड़ता है कि अच्छा, मैं चांसलर भी हूं। अब मेरे को ये चांसलर अंग्रेजी का शब्द और हिंदी का, संस्कृत का जो कुलाधिपति शब्द, कुलगुरु, कहीं जो भी शब्द बोले, ये शब्द समझ में नहीं आया हमको। कुल का अधिपति शब्द वैसे भी बड़ा खतरनाक है, कुलाधिपति। अधिपति तो हम ना किसी के पति, और अधिपति तो कतई नहीं। तो फिर किस बात के कुलाधिपति साहब? मतलब मुझे कुलाधिपति कोई कहे तो मुझे गाली जैसा लगता है। मतलब यदि शब्द का प्रयोग करें कुलाधिपति, मतलब एक तो बहुत साम्राज्यवादी शब्द है, जो मेटलिस्टिक वर्ड है ये। जैसे इसलिए महाराष्ट्र में कुलगुरु शब्द का प्रयोग करते हैं।
शहंशाह के अर्थ में। तो ये बहुत साम्राज्यवादी शब्द है, पूंजीवादी शब्द है। हाँ, तो कुलगुरु, ऐसा कुलगुरु बोलते हैं ना, हाँ कुलगुरु बोलते हैं। एक बार इस बात के लिए मराठी लोगों का अभिनंदन होना चाहिए। हाँ, ये हमारे लोग ना, ये उत्तर भारत वाले लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं ना अंग्रेजों के साथ, मुगलों के साथ, तो इनको भी वही सोच आ गई। तो उत्तर भारत वाले चांसलर, कुलाधिपति शब्द, ये तो कुलगुरु शब्द होना चाहिए, फिर भी कुछ समझ में आती है। और सच्ची बात तो यह है कि मैं अपने आप को गुरु भी नहीं मानता। ठीक है, एक गुरु शिष्य परंपरा का मैं निर्वहन करता हूं, लेकिन मैं ये देखता हूं, मैं तो एक अपने शिष्यों को भी मैं पूज्य भाव से देखता हूं, ये मेरी दृष्टि है। इसलिए भारत की पहली संस्था है जहां कोई सन्यासी अपने शिष्यों को भी पूज्य कहकर के बोलता है। और ये मैं कोई खाली किसी प्रदर्शन के, अच्छा मेरे को कोई, मैं पूज्य बोलूंगा अपने शिष्यों को, इससे मुझे क्या मिलने वाला है? कोई पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, गौरव, और कौन सा ऐसा जो नहीं मिला है? मैंने दोनों चीजें खूब चख रखी हैं। एकदम अमृत भी पूरा, मतलब अभिभूत होकर के पराकाष्ठा में पी रखा है, और चारों तरफ से अनादर, अपमान, उसको भी इतना इतना ज्यादा मिला है कि अब मतलब दोनों पराकाष्ठा में है। इसलिए तो इसकी परवाह ही नहीं है, कोई सोचना ही नहीं इस बात के लिए। तो मैं किस बोर्ड पर जीता हूं? ना नौकरी का लक्ष्य है, ना कोई जुनून है, ना कुछ नई सृष्टि का सृजन करना है। तो मेरे मन में ऐसा आता है कि भाई भगवान ने, अब मेरे से कई लोग टीवी वाले पूछते हैं, आप इसमें अपना ओपिनियन दो, अग्निपथ पर ओपिनियन दो, पॉलिटिकल ओपिनियन दो, रिलीजियस ओपिनियन दो, मंदिर मस्जिद पर ओपिनियन दो। तो मैं दे देता हूँ। फिर कहते हैं, फिर आप ऐसा क्यों करते हो? मैंने कहा पहले लेते क्यों हो? पहले तो बोलते ओपिनियन दो, फिर देने के बाद मैंने जैसे अभी कह दिया, मैंने कहा अग्निपथ, अग्निवीर कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है देश में बखेड़ा करो, देश में विघटन करो, देश में इतना विद्रोह पैदा कर दो, बगावत पैदा कर दो, अराजकता बढ़ाओ। अभी मैंने कल ही बोला, कल की हेडलाइन चल रही थी टीवी चैनलों पर, अखबारों में भी कई जगह हेडलाइंस बनाई। मैंने थोड़ा धीरे से बोला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देता तो ये हेडलाइन पूरे देश में यही चलती रहती है सुबह से शाम तक। फिर मेरा समय खराब होता है, फिर क्योंकि उसमें फिर 2-3 घंटा उसी को फिर भोंकते रहते हैं टीवी वाले। तो मैंने कहा अराजकता बढ़ाओ, मोदी और अमित शाह हटाओ, ये मकसद है, बाकी और कोई मुद्दा ही नहीं है इस देश में। लेकिन मैंने कहा वो ना तो अराजकता इतनी बढ़ने वाली और ना मोदी और अमित शाह हटने वाले, इसलिए सब अनुलोम विलोम करो। तो और अपनी प्रतिभा बढ़ाओ। ये अराजकता बढ़ाओ मत, नहीं, अपनी प्रतिभा बढ़ाओ। हाँ, तो मेरा कार्य है, और मैं तो कहता हूं इस मोड़ पर आना चाहिए। इस, अब देखो, इसको कहते हैं गुणातीत भक्ति, इसको कहते हैं गुणातीत कृति, इसको कहते हैं गुणातीत जीवन, गुणातीत साधना, गुणातीत कर्म। इस मोड़ पर मैं लाना चाहता हूं। माने सत्व में पूर्ण प्रतिष्ठित रहते हुए। गुणातीत का अर्थ निकम्मापना नहीं, मूढ़ता नहीं, जड़ता नहीं, अकर्मण्यता नहीं है। नैष्कर्म्य का कोई, नैष्कर्म्य शब्द को पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने परिभाषित कर रखा। और ये ज्यादातर शंकराचार्यों के चेलों ने जितनी शंकराचार्य जी की दुर्गति की है उसने शायद किसी ने नहीं की। जितने भगवान कृष्ण के चेलों ने उनकी दुर्गति की है उतनी किसी ने नहीं की। जितने राम भक्तों ने राम की दुर्गति की है, जय सिया राम और दूसरे में ठोक दिया, ये जय सिया राम, ये किसने सिखाया? ऐसा नहीं है। हम राम भक्तों ने राम की दुर्गति कर रखी है। पीट रहे हैं किसी को, बोल जय सिया राम। हम कृष्ण भक्त हैं, रासलीला चल रखी है, 10-10 के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, रासलीला चल रही है सब। ये रासलीला है, तुम्हें शर्म नहीं आती भगवान कृष्ण को बदनाम करते हुए?
भगवान शंकराचार्य में देखो साहब, आप लोगों के, आप इसको ना पूरा शोध करके बताना। आप 2 महापुरुष बैठे हैं मेरे बगल में, 3 बैठे हुए, 4, 2 इधर 2 इधर। आदि शंकराचार्य जी के हस्तलिखित कोई ग्रंथ मुझे ला करके दिखा दे, जहां भगवान शंकराचार्य जी ने नारी की, भगवान शंकराचार्य ने जगत की, जगदीश्वर की, ये जगत को तो भगवान की कृति, उसका प्रत्यक्ष मानते हो। तो भगवान का ऐश्वर्य भगवान का ही तो प्रत्यक्ष है, और किसका है। तो भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ में, उनके द्वारा हस्तलिखित कोई ग्रंथ तो मिला नहीं आज तक। तो हमको तो मिला नहीं, आपको मिला जी कहीं कि आदि शंकराचार्य के हाथ से लिखा हुआ कोई ग्रंथ मिला हो? मिला सब? बड़े घुमक्कड़ हो आप, हमारे आचार्य रजनीश जी की तरह। आप पूरा देश घूमते हैं, ये इतना, मतलब मैं तो सारे देश दुनिया में शिविर करके घूमा हूं, ये भी इतने विश्वविद्यालयों में घूमे, हमसे ज्यादा ये घूमे होंगे। इनको बड़ा मजा आता है घूमने में, और वहां यदि शास्त्रार्थ करने को मिल जाए तो और मजा आता है। फिर शास्त्र प्रिय है। कहीं पूरे देश में देखो, ये एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, शंकराचार्य जी के नाम से उनके भाष्य उनके नाम पर लिख दिए, उनके नाम पर शास्त्र लिख दिए, और उसमें अपने मन की कुंठाएं थोप दी। ये मैं बहुत वैसी बात कह रहा हूं, शंकराचार्य जी के नाम से उसमें अपनी मन की कुंठाएं डाल दी। ऐसे ही अलग अलग शास्त्रों में लोगों ने सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से, अथवा अपनी पत्नियों से परेशान होके, अपने घर से परेशान होके, अपनी जिंदगी से परेशान होकर के, जो जिसने उसको दुख दिया वो उसमें ठोक दिया, शास्त्र में लिख दिया। जैसे कोई इसके घर में काम करने वाला था, उसने उसके साथ कुछ गड़बड़ कर दिया तो शास्त्र में लिख दिया उसमें। ये बड़े बदमाश होते हैं, ये बड़े ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं। शास्त्र की दृष्टि, शास्त्र के 2 सत्य नहीं हो सकते कभी भी। हमारे सारे शास्त्र किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करते हैं, ये मूल शास्त्र की दृष्टि है। स्त्री का, पुरुष का, शूद्र का, फलाना जाति का, वर्ण का, वर्ग का, सब भेदभाव कोई रखते ही नहीं। शास्त्र तो बहुत दिव्य दृष्टि से लिखे गए, तो फिर ये भेदभाव क्यों, फिर उल्टा पुल्टा क्यों? तो जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, हमारे चाहे वो आदि शंकराचार्य जी हैं, चेलों ने बदमाशियां की हैं, गड़बड़ियां की हैं, वो भगवान बुद्ध के चेलों ने भी किए, भगवान महावीर के चेलों ने भी किए हैं, शंकराचार्य जी के भी चेलों ने किए हैं। आधुनिक युग में देखो तो महर्षि दयानंद के चेलों ने भी किए हैं। और सारे सनातन सत्य को लेकर के जो परंपरा खड़ी हुई हिंदुस्तान में, उसको सिख संप्रदाय कहते हैं। शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा का सिख परंपरा। उन्होंने सारे मत पंथ संप्रदायों का आदर दिया। 10 गुरुओं ने सारे शास्त्रों का, वेद पुराणों का, सबका आदर किया, और उन्होंने बिल्कुल अलग रास्ता पकड़ लिया। ये ऐसा हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है भारत के सन्यासियों को सब प्रकार के आग्रहों से मुक्त होकर के और अपनी मूल सनातन दृष्टि से युक्त होकर के गुणातीत व्यवहार करना चाहिए। ये सन्यासी। और मैं अपने संदर्भ में आत्मश्लाघा होगी यदि मैं ऐसा कहूं कि मैं इस गुणातीत दृष्टि से बरत रहा हूं, लेकिन जो भी मेरी जैसी स्थिति में आएगा वो यही कहेगा और ऐसे ही जिएगा। कहना तो अलग बात होती है। तो आपसे मैं ऐसा ही अपेक्षा करता हूं कि हम सब ये जो आज मूल विषय रखा कि प्रिजर्वेशन की दृष्टि से बाहर निकले, इसके 3 अर्थ हैं। एक तो हम अपने आप को इतना कमजोर मानने लगे कि हमको अपनी रक्षा करने के लिए ये सब प्रयत्न करना पड़ रहा है। शास्त्र की रक्षा पहले तो कंठकरण से होती थी, तो अब तो सारी प्रिंटिंग प्रेस आ गई, तो लिखे हुए ना। यदि इतना ही प्रयोजन है कि ये शास्त्र लुप्त ना हो जाए तो उसको तो कागज में प्रिंट करा दो। और ज़्यादा किसी को खतरा है
तो तांबे पे प्रिंट करा दो। मैंने सुना है कि 1-2 हज़ार साल, जैसे एक हमारे यहाँ हरियाणा में एक वो स्वामी उमानंद था, उसने सत्यार्थ प्रकाश तांबे पे प्रिंट करा दिया। बोला 1000 साल बाद जब खोदेंगे तो नीचे सत्यार्थ प्रकाश निकलेगा। तो ये तांबे पे प्रिंट करा दो भाई। लेकिन भाई एक शब्द तो जीने के लिए, अब शास्त्र की दृष्टि से, और शास्त्र स्मरण क्यों कराना? शास्त्र स्मरण कराने से हमारी प्रतिभा का विकास होता है, मैं तो इतना समझता हूं। तो शास्त्र स्मृति का प्रयोजन कोई शास्त्र रक्षण उस रूप में नहीं है। जैसे पहले प्रिंटिंग आदि शायद नहीं करते थे, हस्तलिखित आदि होते थे, पर उनको भी कोई जला दिया करते थे, बड़ा बखेड़ा रहता था है? कभी पत्तों पर लिखते तो बकरी खा गई, फिर पता लगा फिर समाधि लगानी पड़ी। तो ये कार्यक्रम अब खत्म हो गया है। अब ना बकरी के खाने का खतरा है, ना सब वर्चुअल हो गया, डिजिटल हो गया है, ना ताड़ पत्र के गलने का खतरा है, ना कोई लिखाई में कोई हाँ वो आतंकी आते थे, आतताई, वो फूंक देते थे, आग लगा देते थे। तो ये सब मामला बाहर निकल गए। तो शास्त्र याद तो इसलिए करना कि बुद्धि परिष्कृत होती है। एक पहलवान दंड लगाता है, मैंने एक पहलवान से पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हारा दिनचर्या बताओ। बोले जी सुबह 4 बजे उठ करके 4 घंटे दंड बैठक कसरत और पूरा कुश्ती करते हैं। फिर मैंने कहा क्या करते हो? फिर बोलो नाश्ता करते हैं, 1-2 किलो माल रगड़ते हैं। फिर क्या करते हो? बोलो 1-2 घंटा थोड़ा आराम करके फिर फिल जाते हैं। फिर क्या करते हो? फिर दोपहर को माल खाते हैं, फिर सोते हैं, फिर वही काम करते हैं। मैंने कहा इससे क्या होता है? बोले इससे बल बढ़ता है। तो यहां सुबह से शाम तक शास्त्र में पिले रहो, इससे बुद्धि बढ़ेगी, प्रतिभा बढ़ेगी, मस्तिष्क का विकास होगा। और मैंने ये यहां पर बच्चों में देखा है, बहुत सारी दुनिया से अलग हमने हट करके लोग कहते थे बच्चों को शास्त्र स्मरण कराने से उनका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और एक शब्द प्रयोग करते बोझ हो जाएगा। बोझ है बच्चों पर बहुत ज्यादा, ये ओवर सिलेबस। और हमारे यहाँ पर भी 99 महापुरुष ऐसे ही हैं, पतंजलि में भी बोझ भर जाएगा, बोझ। अब जब मैंने ये प्रयोग कर दिया पिछले 5 सालों में, तो सब बोल रहे हैं बोझ नहीं, इससे तो बोध बढ़ रहा है। बोध, हाँ बोध हो रहा है। अरे साहब, और कोई किसी को स्ट्रेस नहीं हुआ, सबका स्ट्रेस एकदम गायब। और जो शास्त्र नहीं पढ़ रहे वो बहुत स्ट्रेस में है। यहां भी है कुछ जीव जंतु ऐसे जिन्होंने शास्त्र ठीक से नहीं पढ़े, उनका स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। इसलिए शास्त्र तो पढ़ना ही है, लेकिन उस शास्त्र को आत्मसात करना है, अनुभूति में उसको लाना है। तो मेरे को तो आप लोग सुनते ही रहते हो, इन महापुरुषों को और अच्छे से सुनना, और शास्त्र को स्मृति के रूप में रखते हुए अपने महापुरुषों के प्रति पूर्ण कृतज्ञता रखना, उससे दृष्टि मिलती रहेगी। ये बहुत जरूरी है। जिसमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और शास्त्र की दृष्टि नहीं होती है ना, फिर वो बौद्धिक उद्दंड कहलाते हैं, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट होते हैं, वो बौद्धिक आतंकवादी। तो बौद्धिक आतंकवादी बहुत है साहब इस दुनिया के अंदर। मैंने कई बार इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट उनको बोला, तो बड़े परेशान हो गए, बहुत बड़ा वितंडा हुआ एक बार, बहुत भयंकर। मैं यदि एक शब्द नया घड़ करके बोल देता हूँ ना मीडिया में, तो उसी का विवाद खड़ा हो जाता है। जैसे मैंने पिछले दिनों ड्रग माफिया और मेडिकल माफिया कह दिया, तो वो बड़ा वितंडा हो गया। बौद्धिक आतंकवादी नहीं बनना हमें। और कुछ हमारे इस सो कॉल्ड सन्यासियों में भी बौद्धिक आतंकवादी हैं, तो बौद्धिक आतंकवादी हमारे यहां भी हैं। हमें शास्त्र दृष्टि से संपन्न, अपने पूर्वजों के प्रति पूर्ण कृतज्ञता रखते हुए, अपने पुरुषार्थ, पराक्रम और अपनी प्रतिभा से एक नई सृष्टि का सृजन करना है। ऐसी दृष्टि से हमें शास्त्रों को पढ़ना है। और भाई ये मार्गदर्शन मैं आपको कम से कम 50 साल तक देता रहूंगा, एक भाई बहन को। और मुझे तो ऐसा इस डायरेक्शन में मुझे तो किसी ने समझाया नहीं। हमने तो अंधेरों के बीच में चल करके रास्ते तलाशे हैं और तब मंजिलें पाई हैं। अब आपको तो हम हस्तामलकवत सब कुछ बता रहे हैं, और जो साधन हमें उपलब्ध नहीं थे वो साधन भी आपको दे रहे हैं। मैं तो इतना हौसला रखता हूं कि
मेरे पास यहां पर यदि 100-200 सन्यासी और 1000-2000 भी इस दृष्टि से संपन्न, इस दिव्य दृष्टि से, सात्विक तात्विक दृष्टि से और धीरे धीरे इस गुणातीत दृष्टि से संपन्न थोड़े से भी व्यक्ति तैयार हो गए तो युग की दिशा बदल देंगे, ये मुझे विश्वास है। ऐसे हमें जीना है। अब लोग छोटी छोटी बातों में पता नहीं कहां खोए खोए रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में अटके रहते हैं। मैं जब अपने गुरुकुल के, हम गुरुकुल में 3 विद्यार्थी थे। एक तो सत्यदेव था, वो तो मतलब सोता रहता था, उसको मैंने कभी खुली आंख नहीं देखा गुरुकुल में। जब पढ़ा पता नहीं, जब भी बैठे वो सोता रहता था। एक थे वेद प्रकाश, उनको गुरुजी भगत जी कहते थे। तो वो लाइन पर हाथ रखते थे, गुरुजी कहाँ पढ़ा रहे महाभाष्य में, वो वेद प्रकाश भगत जी कहाँ पढ़ रहे हैं, तो नायल बोल देता था, अर्थ क्या है, अर्थ कुछ नहीं पता। पंक्ति पर हाथ रखते थे। और तीसरे हम थे। तो एक तो सत्यदेव, वो तो खो ही गया, सच्ची बोल रहा हूं, अभी पता ही नहीं कहाँ। मैंने एक दिन पूछा रहा सत्यदेव कहाँ है, बोले जी तो खो गया। और मैं कहा भगत जी कहाँ है, वो बोले स्वर्गीय हो गया। मैंने कहा ये क्या मतलब, तो उसने किताब लिखी स्वर्गीय वेद प्रकाश। फिर मेरे से आया, मैंने कहा स्वर्गीय आप कहाँ आ गए, बोले मैं स्वर्ग में रहता हूं। तो मेरे साथ का एक वेद प्रकाश तो खो गया, नहीं सत्यदेव तो खो गया, वेद प्रकाश स्वर्गीय हो गया, मैं धरती पर जिंदा हूं। ऐसे ऐसे हमारे हम महापुरुष हैं जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ते हैं। तो ऐसे नहीं पढ़ना आपको, और इसमें कोई कुंठा नहीं रखना। मैं आपको 2-3 लाइव एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा आया, बोले स्वामी जी जो है मैं दलित परिवार से हूँ, बहुत हमने अपमान सहा है और हमको बहुत, ये जो स्वर्ण जाति वालों ने हमको बहुत कष्ट दिया है। मैंने कहा फिर बेटा, मैं तो कष्ट नहीं देता, मैं तो सबको समदृष्टि से देखता हूँ, मैंने कोई भी, और ये एक बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ, मैं अपने शिष्यों पर, मैं छोटे मोटे गुण दोस्त तो सब घर परिवार में सब संसार में होते हैं, लेकिन हमारे बालकों में एक बात बहुत बड़ी है कि ये कोई भी भेद दृष्टि नहीं रखते। ये बहुत बड़ी बात है, कोई भेद दृष्टि नहीं रखते, जो शास्त्र की मूल दृष्टि अभेद है सब। तो मैंने कहा बेटा यहाँ तो ऐसी बात ही नहीं है। तो मैंने उसको एक दिन 1 घंटे सुना उस बच्चे को। मैंने कहा बेटा तुम सच्ची बताओ, तुम्हारी दिक्कत क्या है। बोले जी मेरी दिक्कत यह है कि जो हमने बचपन से बार बार सुना है कि हम अछूत हैं, हम शूद्र हैं, हम हे हैं, हम ऐसे हैं, मेरे भीतर की वो हे दृष्टि ना वो निकल नहीं पा रही। तो मैंने कहा बेटा मैं तो यहाँ तुमको उभार रहा हूँ। बोले जी आप तो उभार रहे हो, मैं तो जब भी सोचता हूँ वहीं पहुंच जाता हूँ। इसका तो कोई उपाय नहीं है। अब मैं सबसे कहूँगा, कुछ कहते हैं स्वामी, जैसे हम पतंजलि में कुछ बड़े भी बोलते रहते हैं, बोले स्वामी जी तो अपने साथ सबको घसीटते रहते हैं। मैं घसीटता नहीं हूं, मैं कोई निर्दयी व्यक्ति हूं तो घसीटूंगा। लेकिन मेरे पास रहोगे तो 4 बजे से लेके 10 बजे तक तो जागना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। क्यों ओझा जी? अब ये मेरे पक्के शिष्य हैं और आज सार्वजनिक तौर पर मैं घोषणा करता हूं, अब ये मन प्राण आत्मा, शरीर की मैंने शब्द प्रयोग नहीं किया है, मन प्राण आत्मा विचार भाव संवेदना पूर्ण कृतज्ञता के साथ मेरे शिष्य हैं। और आज मैं इनको आदेश कर रहा हूं, आज से उपवास शुरू। और खाली सेव खा सकते हो, अनार खा सकते हो, थोड़ा सा फलाहार ले सकते हो। आप मेरे जैसे शरीर में भी रहो,
क्योंकि मुझे एक ओझा बनाने में 50 साल लग जाएंगे, इसलिए मैं रक्षण करना चाहता हूं। शास्त्र रक्षण तो हो ही जाएगा, मैं ओझा रक्षण करना चाहता हूं। देखो, ये आपको मैं प्रेम से कह रहा हूं, आप तो सच में आप दैवी चेतना के व्यक्ति हो। माने आप पूर्व जन्म के, और मैं आपको, मेरे पास ऐसे ऐसे हैं विद्याएं, मैं आपके पिछले 7 जन्म की पूरी कहानी बता दूंगा। आप ऋषि आत्मा हो, एकदम सच्ची बात बोल रहा हूं। ये थोड़ा बहुत ये खा पी लिया इन्होंने, आधा आधा एक एक किलो पनीर रगड़ के देख रखा है एक बार में। अब सब ले लिया, स्वाद भी ले लिया, अब जलेबी रसगुल्ला सब खा पी लिया, क्या आप उसमें रखा है, सब छोड़ो। अच्छा ये बताओ आचार्य जी, मैं आपसे तो ज्यादा मुझे खाने को मिलता होगा, मैं तो नहीं खाता। ये तो एक हंसी मजाक में मैं इनको पूरा जो है पक्का कर रहा हूं। अब तुम्हारी बारी है, जितने भी बैठे हो मेरे सामने। मैं किसी भी दृष्टि से आपको हीन नहीं देखता, ये एक बहुत बड़ी कुंठा है। यदि नरेंद्र मोदी जी में कुंठा होती तो देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। लोग, उनके आलोचक उनके बारे में 10, मैं भी कभी कभी हो सकता है किसी उनकी बात से असहमत हो सकता हूं, लेकिन वो बहुत अत्यंत साहसी व्यक्ति, अत्यंत पराक्रमी व्यक्ति है, उसमें कतई कुंठा नहीं है कि मैं एक गरीब का बेटा हूं। गरीब के प्रति करुणा है उनके अंदर, लेकिन मैं गरीब का बेटा हूं और मैं गरीब हूं, यह कतई नहीं है। इसलिए उनको बहुत लोग कहते हैं, साहब आप जो है ना थोड़ा सा ये टसक थोड़ी कम कर दो, थोड़ा बंठन के रहते हो, कपड़े थोड़े टाइट से पहनते हो, थोड़ा घड़ी ऐसे पहनते हो, चलते हो तो ऐसे राजा महाराजाओं की तरह चलते हो, थोड़ा ये थोड़ा कम कर दो। वो अपने मस्ती में रहता है, वो अपने आप को गरीब मानता ही नहीं है। तो आप अपने आप को हीन मानना बंद कर दो। और 2 दृष्टि से, एक, तुम एक समर्थ गुरु के शिष्य हो, इसलिए हीन मानना बंद कर दो। दूसरे, आप एक ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हो, इसलिए अपने आप को हीन मानना बंद कर दो। तीसरा, इस भारत भूमि में जन्म हुआ है, इसलिए अपने आप को हीन मानना बंद कर दो। बात खत्म। ये जाति की, वर्ग की, इधर की उधर की, और फिर शरीर में कुछ हमारे थोड़े दुबले पतले हैं, पूज्य स्वामी हरिदेव जी जैसे। क्यों भाई परेशान हो? मैं तो हरिदेव जी से भी ज्यादा दुबला पतला था। हाँ, पूज्य स्वामी ईस्ट देव जी इतने दुबले पतले थे, इनका फोटो खींचो तो सीधे एक्सरे आते थे। मेरे से एक दिन बोले थे, मुझे लोग आचार्य मानते ही नहीं स्वामी जी। मैंने कहा क्यों? बोली ऐसा ये है आचार्य। अच्छा, आप आचार्य जी को चढ़ा रहे हो अभी? तो जो है बोले मेरे को आचार्य ही नहीं मानते। फिर मेरे से कुछ अभिभावकों ने कहा, मेरे स्वामी जी आप सारी दुनिया को बलवान बनाने की बात करते हो, अपने चेले को तो बना लो। मैंने कहा बेटे अब मेरी नाक मत कटवा, ऐसा कर 1 दर्जन केला खा, 100 ग्राम खजूर, 1-2 किलो दूध, और 400-500 बार दंड बैठक और सूर्य नमस्कार कर। उसने 3 महीने कार्यक्रम किया, मेरे से 1 किलो फालतू हो गया। अब ये यूं ही मानता रहता कि मैं तो कमजोर हूं, कमजोरी रहूंगा। इसने मान भी लिया था। 10 साल मेरे पास में रहते हुए इसने माना कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मेरे तो बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, मैं कैसे ऐसे बलवान हो सकता हूं। वैसे नहीं से मान लिया था। ये कुंठा थी किसकी? भार के तौर पर, शरीर के स्ट्रक्चर के तौर पर ऐसे अपने आप को कुंठित मान लिया। अब जैसे यहां कुछ लोग ऐसे मानते हैं मेरी हाइट कम है, अब जैसे कुछ तो मानते नहीं। अब जैसे हमारी देव शक्ति है, वो विद्यार्थी में और आचार्य में कोई भेद नहीं पता लगता, लेकिन वो बेटी अपने पुरुषार्थ में, अपने कर्तव्य में पूरी प्रतिष्ठित रहती है। तो ये 4 फीट के रह करके भी ये 1000 फीट जैसा काम कर सकती है। क्या दिक्कत है? अरे जितने हैं उतने हैं, इसमें क्या दिक्कत है?
अब हमको बचपन में फेशियल पैरालिसिस हो गया और उसमें हमने योग शुरू किया 7-8 साल के बाद, अब वो जितना रिकवर होना था हो लिया, अब पढ़ा रहे इसको। अब कुछ भी हमको कुछ लोग तो बहुत ईर्ष्या करते हैं, हमारे आलोचक, वो हमारे बारे में भी कुछ टिप्पणी करते रहते, तो हम करने दो, इनको क्या फर्क पड़ता है। हमें अपने शरीर को लेकर के कोई कुंठा नहीं रखनी। दुबले हैं, पतले हैं, ज्यादा बाल हैं, कम बाल हैं, अब कुछ लोग इसी में चक्कर में रहते हैं। कुछ में एक दिन बैठे हुए तो चर्चा कर रहे, स्त्री के शरीर पर केस होते हैं तो बड़ी खतरनाक होती है, सिर पर नहीं शरीर पर, और पुरुष के शरीर पर केश नहीं होते वो बड़ा खतरनाक होता है। जिस पर मध्यम केश होते हैं वो अच्छा होता है, जिस पर ज्यादा केश होते हैं वो फलाना होता है। इन्हीं चक्करों में रहते हैं लोग। भाई केस हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग इन्हीं चक्करों में पड़े रहते हैं। मेरे केस कैसे हैं, मेरी आंख कैसी है, मेरा चेहरा मोरा कैसा है, क्या बोलते हैं, नाक नख, नैन नक्श, नैन कैसे हैं, नक्श मतलब नक्शा, नक्शा का बक्सा बनाना पड़ेगा पूरा। नैन नक्श कैसे हैं, मेरा शरीर का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। मैंने भाई बचपन में कभी याद है नहीं, कभी देखा हो तो मैं कभी भी अपने ऐसे कभी वो बच्चों को थोड़ा उत्साह देने के लिए बाइसेप ट्राइसेप ये वो सब हम वो विनोद में बोलते हैं, गुणातीत दृष्टि से हम भाव योग सिखाते हैं, कोई उसमें कभी कोई दृष्टि नहीं जाती इस पर, इन्हीं चक्करों में रहते हैं। मेरा ऐसा कैसा, मेरा वैसा कैसा। एक ब्रह्मचारी को हमारे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी ने बोल दिया, भाई या तो तुम भाई स्वामी जी की तरह पूरे बाल और ये सब दाढ़ी रख लो, ये रोज के रोज ये सेविंग वाला क्यों चक्कर रखते हो, जब गुरुजी ने मना कर रखा है तो जटिल हुआ मुंडी लो तीसरा क्यों करते हो। बोले तुमको क्या दिक्कत है, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, नहीं तो मुझे निकाल दो। अब 10 साल पढ़ने के बाद उसको सेविंग में दिमाग अटका हुआ है कि मेरी सेविंग होगी तो मैं सुंदर देखूंगा, यहाँ ब्याह करवाना है सुंदर देख करके। क्या चक्कर, फालतू के कामों में। बाल रखें कि कटवा लें, अरे रखने हो तो रख लो, कटवाने हो तो कटवा लो, एक तरफा चलो। फालतू के चक्करों में सामान्य दृष्टि से ऊपर उठना पड़ेगा, दैहिक दृष्टि से ऊपर उठना पड़ेगा, भेद की दृष्टि से ऊपर उठना पड़ेगा, कुंठा की दृष्टि से ऊपर उठना पड़ेगा। कुंठा है, अच्छा लोगों ने ऐसे गढ़ रखा है, अजी साहब स्वामी जी आप कहते हो बस नहीं लगता, प्रारब्ध आपका बहुत बलवान है। मैंने कहा ये प्रारब्ध बलवान कहने वाले पिछले 20 सालों में पैदा हो गए। पहले तो हमें सब जो है वो बोलते थे ये भाग्य रेखा लिखवा के नहीं लाया, जिसके निर्भाग बोलते थे, तो बोले तू निर्भाग है। तो मैंने कहा जिन्होंने हमें निर्भाग बताया था वो आज कह रहे हैं कि आपके हाथ में तो बहुत बड़ी भाग्य रेखा है, फिर ये दिखाते हैं। बोले ये कहाँ से आ गया, बोले आपका 20 साल में नया बन गया। बहुत लोगों ने मेरे हाथ के ऐसे फोटो खींच के रख रखे ज्योतिषियों ने, हाँ, कि ये रेखा आपकी पहले यहाँ थी, फिर यहाँ अटकी, फिर यहाँ अटकी, फिर यहाँ अटकी, वो ऊपर पहुंच गई। तो सच्ची बोलता हूँ आचार्य जी, ये वाली ना, बोले यहाँ अटकी, फिर यहाँ अटकी, देखो ये है ना, ये फिर यहाँ अटकी। फिर मैंने कहा आप कहाँ, फिर ये कौन सा, यहाँ कौन सा क्षेत्र बोलते हैं ओझा जी, ये बृहस्पति क्या है, बोला बृहस्पति के भी पार चली गई। मैंने कहा आप क्या, बोला आप किसी के काबू में आने वाले नहीं हो। मैंने कहा मैं तो पहले काबू में नहीं आ रहा था। तब भी वही था। इन्हीं चक्करों में रहते हैं। तो कुछ लोग कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। जब आप, ये गुरु शिष्य परंपरा है कि एक बार गुरु और गुरु के गोत्र से तुम जुड़ गए, बात खत्म। तो तुम्हारा कुल गुरु और कुल गोत्र मैं हूं और मैं कोई कुंठा रखता नहीं। तो तुम लोग इस भाव चेतना के साथ आगे बढ़ोगे, तब ये सनातन नई दृष्टियों से नई सृष्टि के साथ दुनिया के सामने आएगा। तो आज तो मैं बस ऐसे ही आया था, लेकिन ये बात मैं आपको
अभी कुछ हमारे स्नातक बन रहे हैं, BA MA हो गया बहुत सी सन्यासियों का, भाई बहनों का, उनको कहना भी चाह रहा था, तो वहाँ पर भी हम थोड़ा सत्संग करेंगे इस बारे में। लेकिन समस्त कुंठाओं से, समस्त आग्रहों से, समस्त प्रकार के हीन भावनाओं से ऊपर उठ करके हमें इस व्यवहारिक दृष्टि से कहो तो दिव्य दृष्टि में, और इसको गुणातीत दृष्टि से कहो, भावातीत दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से कहो, तो हमें इस गुणातीत, भावातीत, इस दृष्टि में जीते हुए और इस योग और अध्यात्म को आगे लेके चलना है। तो आपके ये सारे विमर्श खूब सार्थक हों। अनेक महापुरुषों का आगमन हो रहा है। ये जो महापुरुष आपके सामने बैठे हुए हैं ना, ये इन्होंने बहुत तरह से जीवन के विभिन्न आयामों को, घटकों को जिया है, इसलिए इनके शास्त्र की स्मृति और इनकी स्वयं की अनुभूति, इसके बाद जो इनके मुख से अभिव्यक्ति निस्सृत होती है, वो हम सब के लिए प्रमाण है। सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम।